चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है और जिस मार्ग को आपने चुना है उस मार्ग पर बने रहो। बार बार उन्हें मसीह का उदाहरण देता है, क्योंकि उससे बेहतर उदाहरण और कोई एक्चुअली है ही नहीं, आज की तारीख में भी कोई नहीं है। तो उनके द्वारा जो विरासत में मिली हुई संपत्ति है, उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए और फिर यीशु मसीह का फिर से लौट कर आने की जो आशा है, उसकी याद दिलाता है। पतरस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीहों को अपने विश्वास के कारण कष्ट सहना पड़ सकता है, तो उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, हाउ टू रिएक्ट when we are going through persecution, how to react। आशा के प्रेरित, तो हम लोग कह सकते हैं कि apostles of hope कहे जाने वाला ये जो पतरस है, उसका जो मुख्य संदेश है कि प्रभु पर भरोसा रखें, चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी हो। आज्ञाकारी रूप से जब हम लोग जीते हैं और जो अपनी आशा को, जो परमेश्वर का उद्धार है, उसके अंतिम वायदे पर हम लोग जब टिके रहते हैं, तो वो कहता है कि हमारा जीवन जो है एक मसीह होने के नाते सफल हो गया। कष्ट की अपेक्षा की जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें कष्ट नहीं होंगे, लेकिन यह अस्थाई है। इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। जो भी हम लोग कष्ट उठाएंगे या जो भी तकलीफों का सामना करेंगे, इट इज अ टेम्पररी सिचुएशन। और उस वक्त में वो कहता है कि जो लोग दृढ़ रहेंगे उन्हें बहुत बड़ा आशीष मिलेगा। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये सब जो लेटर्स है या जो भी सामग्री जो हमारे हाथ में सौंपी गई है, वो AD 40 टू AD 60 के बीच में लिखी गई है। तो शायद ये जो पतरस का लेटर है, जो पत्री है, ये भी AD 60 में लिखा गया है। तो पहले पतरस दुख के बीच में आशा बनाए रखने के बारे में है। ये जो पहला पतरस है, ये पहला पतरस दुख के बीच में आशा बनाए रखने के बारे में है, क्योंकि यीशु ने खुद दुख झेले थे और क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। इसलिए पतरस विश्वासियों को यीशु में अपना विश्वास बनाए रखने की सलाह देता है। फॉलो क्राइस्ट, बिलीव इन क्राइस्ट, और यीशु मसीह में बने रहना। दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। विश्वासियों को ऐसा तभी करना चाहिए जब उन्हें सताया जा रहा हो, उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो, उन्हें गलत समझा जा रहा हो, उन्हें अनुग्रह के साथ अन्यायपूर्ण पीड़ा को सहन करने के लिए यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहिए। इस जीवन में कठिनाइयां आना तय है, लेकिन वे अंतिम शब्द नहीं है। हम सब लोगों को यह समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी यीशु मसीह ने प्रचार किया, जो जिन दृष्टांतों का इस्तेमाल यीशु मसीह ने किया, खासकर उस घर के बारे में वो लिखता है कि कोई एक व्यक्ति था जिसने अपना घर जो है वो रेत में बनाया
फिर जैसे ही आंधी चली, तूफान आया, बारिश आई तो वो ढह गया। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सोच समझकर अपना घर जो है वो एक चट्टान पर बनाया। लेकिन फिर भी आंधी आई, तूफान आए, बारिश आई, लेकिन क्योंकि घर जो है वो चट्टान पर बना हुआ था, उसका फाउंडेशन मजबूत था, तो वो घर गिरा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग चाहे जितना मजबूत अपना घर बनाए, चाहे जितना मजबूत हमारा विश्वास हो, फाउंडेशन जो है, जो नींव हम लोगों ने विश्वास की डाली हुई है, वो चाहे जितनी मजबूत हो, फिर भी हमें इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। कठिनाइयां जो है वो आने वाली है। Nobody can take it away from us। तो ऐसे कठिन समय में अगर हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे तो हम लोग बने रहेंगे। तो पहला पतरस का जो लेखक है वो खुद को प्रेरित पतरस और मसीह के दुखों और पुनरुत्थान का गवाह बताता है। इन तीन चीजों को हम लोगों को भी गौर करना है। पहली बात, पहले पतरस का जो लेखक है वो खुद को प्रेरित पतरस और मसीह के दुखों और पुनरुत्थान का गवाह बताता है। So this is the identification. I was with him when he was suffering. I was with him when he died. I was with him till his burial. तो पतरस जो है, प्रारंभिक कलीसिया इस दृष्टिकोण को व्यापक रूप से स्वीकार करती है। इन सारी चीजों के, क्योंकि इन सारी चीजों का अनुभव उन लोगों ने खुद किया था। उनके नजरों के सामने, कुछ एक लोगों के नजरों के सामने यीशु मसीह को जो है यरूशलेम से गुजरना पड़ा था, अपने सलीब को खुद उठाकर, और फिर उसी सलीब पर उसको किले ठोकर मार दिया गया था। ये बहुत सारे हजारों लोगों की नजर के सामने हुआ था। ऐसा नहीं है कि चुपके से कर दिया गया था। तो ये सारे लोग उस बात के गवाह थे। तो प्रारंभिक कलीसिया जो है, इसलिए इस दृष्टिकोण को व्यापक रूप से स्वीकार करती थी। हालांकि इस बार में कुछ और भी आधुनिक लोगों की टिप्पणियां हैं, चर्चा है, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो पतरस जो है वो एक गवाह है। उसने ये सारी चीजों को घटते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो पहला पतरस जिन्हें लिखा गया, जो प्राप्त करता थे, आज भी है हम। तो हमारी जो पहचान है वो ईश्वर के लोगों के रूप में की गई है। और उस वक्त ये जो पत्री उन लोगों को लिखी गई थी, वो लोग पोंटस, लतिया, कप्पादोसिया, एशिया और बिथिनिया में फैले हुए हैं। जगह अपना अपना गांव, कस्बा, जिला, तालुका, राज्य जो भी है वो सब छोड़कर किसी अन्य स्थान पर मजबूर किए गए थे कि वो जाए। जो आज हम लोग कह सकते हैं एशिया माइनर में ज्यादातर ये सब है, जो आज आधुनिक तुर्की है। ये सारे जितने क्षेत्रों का मैंने नाम लिया, ये सारे आज के आधुनिक तुर्की में हैं।
ऐसा लगता है कि ये पत्र इन क्षेत्रों में जो ईसाई थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया था, क्योंकि उन्हें सामाजिक संबंधों और अनैतिकता पर एक विशिष्ट मसीही दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया देने में, या स्थानिक लोगों का जो बहिष्कार उनका किया गया था और जिस उत्पीड़न को, जिस सताव को वो झेल रहे थे, उसका सामना करने के वक्त इसमें लिखे हुए जो शब्द है, वो शब्द उनका बहुत बड़ा सहारा बन रहे थे। ये पत्र संभवतः रोम से लिखा गया था, हालांकि ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए मैंने कहा कि संभवतः ये रोम से लिखा गया है। पहला पत्रस जो है वो बैबीलोन से जो है अपना अभिवादन, जो ग्रीटिंग्स दी गई है, वो शायद बैबीलोन से दी गई है। रोमन साम्राज्य की राजधानी का एक संदर्भ भी हमें यहां पर नजर आता है, जो हम लोगों को प्रकाशित वाक्य में दिखाई देगा। तो 2-3 वचन हम लोग पढ़ लेंगे ताकि इन सारी चीजों को हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए। और पतरस ने ये खत लिखा है तो 6ठे दशक की और 5वें दशक के बीचों बीच कभी तो इसका संस्करण किया गया है। परंपरा के अनुसार सम्राट नीरो के अधीन जो मसीह लोगों का उत्पीड़न हो रहा था, उसके दौरान का ये खत मालूम पड़ता है। और उसी वक्त हम लोग देखते हैं कि रोम के आसपास पीटर जो है वो शहीद हो गए थे। तो पहले पतरस की किताब खोलते हैं, पहले अध्याय का पहला वचन देखते हैं। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 1। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पंतुस, गलातिया, कपुकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। आमीन। तो इसके पीछे का कारण भी हम लोगों ने कल परसों देख लिया था कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। तो ये सारे जितने भी विश्वासी है वो इसलिए फैल गए क्योंकि उनको बहुत सताव का सामना करना पड़ रहा था और बहुत दिक्कतों से वो सब लोग गुजर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और पतरस का ही, पहले पतरस का 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 13 देख लेते हैं। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार करते हैं। आमीन। तो इसे सीधा हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में। 9वां जरा वचन पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय, उसका 5वां वचन और 9वां वचन पढ़ लीजिएगा। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। 17। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। 17 17 का 5 और 9 हम लोगों ने देख लिया।
तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से इन सारी चीजों को, मतलब पतरस जो है वो किस तरह से इन सारी चीजों को अपने खुद के जीवन के साथ जोड़ रहा है, ताकि वो, जैसे कल हम लोगों ने देखा था, एक ऐसा व्यक्तिमत्व था, एक ऐसा किरदार है पवित्र शास्त्र में, नई वाचा में, जो बहुत सारी सवालों से खुद घिरा हुआ है, लेकिन फिर जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हुआ है, जब उसने खुद इन सारी चीजों का गवाह होने की बात कही है, तो वो एक ऐसे स्थान पर अपने आप को पाता है जहां से उसी की तरह जो लोग उत्पीड़न का सामना कर रहे, जैसे कि उसने किया था, तो उनसे वो अनुरोध करता है कि इस घड़ी में परमेश्वर को ना त्यागे, बने रहे विश्वास में, मजबूती से खड़े रहे। तो अन्य प्राचीन जो पत्र हैं, जैसे कि फर्स्ट पीटर, हम लोग देखते हैं कि एक औपचारिक रीति से अभिवादन किया गया है। पहले पतरस की किताब का हम लोगों ने फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 1 और उसका वर्स 2 अगर हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों को दिखाई देता है कि पतरस एक औपचारिक अभिवादन कर रहा है। उसमें कुछ खास चीजें जो है उनको शामिल नहीं किया गया है। फिर उसके बाद में समापन जो है, हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 5 वर्स 12 to 14, 5वां अध्याय 12 से लेकर 14 तक। लेकिन जो मुख्य संदेश है इसके बीच में फ्रेम करते हैं। अभिवादन के तुरंत बाद पतरस जो है परमेश्वर के उद्धार और जो आशा हमें उसमें है, मिली हुई है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता है। और पाठकों से आग्रह करता है कि जो कुछ भी करे उसमें पवित्र रहे। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि तुम अपवित्र हो जाओ। तो पहला पतरस जो है उसका पहला अध्याय फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 12 पढ़ लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रही है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि सभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्ण से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। कहाँ तक पढ़ना है? 12 तक। जी। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था
भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। आमीन। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उस वक्त के जो भविष्यवक्ता थे, उन भविष्यवक्ताओं ने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर इन सारी चीजों का जिक्र यहाँ पर किया और लोगों को मजबूती से आगे बढ़ने के लिए उनकी सहायता करते रहे। तो पहला पत्रस समापन जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 5वां अध्याय 12 से लेकर 14 तक, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 12 to 14। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं। वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार करते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। आमीन। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेम से एक दूसरे को चुंबन दिया करो, तो इसका उस वक्त के लोगों ने गलत अर्थ निकाला था और मसीह लोगों को गे या लेस्बियन की कैटेगरी में खड़ा कर दिया था। तो ऐसे हालात में जबकि कलीसिया को ही पूरी तरह से गलत ढंग से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा था और उसके ऊपर उत्पीड़न जो है, सताव जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे हालात में हम लोग देखते हैं कि कलीसिया जो है वो उभर कर सामने आ रही थी। तो पहला अध्याय में 13वां वचन पढ़ लेते हैं, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। तो वो एनकरेज कर रहा है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि जो अनुग्रह है उसके बारे में सोचो। जब यीशु मसीह लौट कर वापस आएगा, जब वो प्रकट होगा, तो जो तुम्हें मिलने वाला है उस पर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करो। आज की तारीख में मतलब उस वक्त जो सताव उन लोगों के साथ हो रहा था, वो कहता है कि आज की तारीख में जो सताव हो रहा है, जो उत्पीड़न तुम सह रहे हो, उस पर ध्यान मत दो। ध्यान कहाँ दो? ध्यान उस चीज पर दो जो यीशु मसीह के आने के बाद तुम्हें मिलने वाली है, जो अनुग्रह है। तो दूसरा अध्याय, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 वर्स 10 पढ़ लेते हैं। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। पहले तो तुम कुछ भी नहीं थे, इसलिए तुम्हारा सताव ही नहीं हो रहा था। तुम्हारा सताव क्यों हो रहा है? क्योंकि अब तुम कुछ हो, इसलिए तुमको सताया जाए, इसलिए तुम उत्पीड़न का सामना कर रहे हो। पहले तो तुम्हारी कोई अहमियत थी नहीं, पहचान थी नहीं, तो लोग तो तुम्हें अनदेखा करते थे। तुम इस समाज में होने के बावजूद भी नाक के बराबर थे।
लेकिन क्योंकि यीशु ने तुम्हें चुना है, क्योंकि यीशु ने तुम्हें अपना लिया है, तुम्हारी अहमियत इस समाज में बढ़ गई है। और ये समाज जो है वो तुम्हें सता इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास जो नहीं है वो तुम्हारे पास है। जलन हो रही है। तो इस उत्पीड़न का सामना इस तरह से भी करो, इस उत्पीड़न का सामना इस तरह से भी करो, ये जानते हुए कि तुम कुछ खास हो, इसलिए तुमको सताया जा रहा है। आगे जो है हम लोग देखते हैं कि मसीहों के रूप में जीने के बारे में व्यवहारिक सलाह भी जो है वो देता है, खासकर जब अधिकार का उपयोग करने की बात आती है। दूसरे अध्याय का 11वां वचन जरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद तीसरे अध्याय का 12वां वचन पढ़ लेते हैं। चैप्टर 2 वर्स 11 एंड आफ्टर दैट चैप्टर 3 वर्स 12। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। 3 का 12 चैप्टर 3 वर्स 12। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो यहाँ पर दो चीजें जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो कहता है कि ऐसी कोई चीज ना करो जिससे कि तुम अपवित्र बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में पवित्रता की बहुत बड़ी अहमियत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी पवित्रता को दिया जाता है, क्योंकि वो कहता है कि बिकॉज आई एम होली यू ऑल्सो बी होली। पवित्र हूं मैं, इसलिए तुम भी पवित्र बने रहो। ये हमारा परमेश्वर के साथ जुड़ने का या बने रहने का एक जरिया है पवित्रता। ऐसा नहीं है कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, मैं परमेश्वर के साथ जुड़ गया, अब मैं कुछ भी करूंगा। नहीं, हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी, एक ऐसा जीवन जीना है जिससे लोगों को ये पता चले कि ये कुछ अलग है। आमीन। उनका सताव क्यों हो रहा था? क्योंकि उनमें कुछ था जो उनके पास नहीं था। जब लोग सताते हैं तो क्यों सताते हैं? इसलिए सताते हैं क्योंकि वो जलते हैं। पतरस जो है अपने पाठकों की कठिनाइयों को संबोधित करता है। वो उनके साथ जुड़ जाता है, उनकी कठिनाई में खुद जुड़ जाता है। जब तक खुद नहीं जुड़ेगा तब तक अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि उसने अनुभव किया है, वो इन सारी चीजों से गुजरा है खुद। तो वो अपने आप को जोड़ सकता है इन परिस्थितियों में विश्वासियों के साथ। वो कहते हैं कि जब उत्पीड़न का सामना करो, जब कठिनाई का सामना करोगे, और वो भी इस तरह से करोगे, अपनी पवित्रता में बने रहोगे, तो फिर तुम्हारे सामने जो सबसे बेहतर उदाहरण यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया था, उस उदाहरण में तुम बने रहोगे। तो ये बहुत बड़ी सीख जो है वो पतरस देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जब सताव का सामना करते हो, उत्पीड़न का सामना करते हो, तब भी अपनी पवित्रता को मत छोड़ना, उसमें भी पवित्र बने रहो। सबसे बेहतर उदाहरण जो है वो यीशु मसीह का है, लेकिन उसके साथ साथ में जब मैं स्तिफनुस की ओर देखता हूं तो स्तिफनुस ने क्या देखा? जब उसका सताव इस हद तक हो रहा था कि उसको पत्थर मार मार के मार
दिया गया, उस वक्त वो कहता है कि मैं उस पवित्र परमेश्वर को देख रहा हूं जो सिंहासन पर आरूढ़ है। तो उसकी जो टुकटुकिया है, जो उसकी जो दृष्टि है, वो स्वर्ग से कभी हटी ही नहीं। उसके मन में स्वर्ग है, उसकी अंतरात्मा में स्वर्ग है, उसके शरीर में जो पीड़ा हो रही है, वो भी पीड़ा जो है, उस पीड़ा से भी वो उस स्वर्ग को देख पा रहा है। तो इतना कन्विक्शन है उसके अंदर स्वर्ग के बारे में कि मैं एक दिन जरूर स्वर्ग जाऊंगा, और वो स्वर्ग को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखे हुए है। Ultimate goal of our life is to find ourselves in the presence of God in that heavenly realm. तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इतना है कि मैं यहाँ पर जैसे जी रहा हूं, जैसे जी रहा हूं, जैसे तैसे जी रहा हूं, लेकिन पवित्रता का जीवन जी रहा हूं, और एक दिन मैं अपने परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग के राज्य में, जिसके बारे में यीशु मसीह मुझे बता के गए, जिसके कारण मैं यीशु मसीह के पीछे चला हूं, जिसके कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुझे बुलाया है, उस अंतिम स्थान तक, उस अंतिम पड़ाव तक, जब तक इस शरीर में सांस है, मैं पवित्रता का जीवन जीऊंगा और उस स्थान तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चैप्टर 3 वर्स 13 पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 13। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? आमीन। अगर तुम अच्छाई करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हो तो फिर तुम्हारी बुराई कौन चाहेगा, कौन करेगा? जब हम लोग अच्छा कार्य करते हैं, जब हम लोग अच्छी बातचीत करते हैं, जब लोग हमारे जीवन से केवल अच्छाइयों का प्रदर्शन करेंगे, तो फिर कौन है जो नहीं चाहेगा कि हम उनके साथ बने रहें? कौन चाहेगा कि ना बने रहे? हर कोई चाहेगा, हर कोई यही उम्मीद लगाएगा कि ये व्यक्ति तो हमारे बीच में होना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चौथा अध्याय उसका 19वां वचन पढ़ ले। चैप्टर 4 वर्स 19। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। आमीन। तो वो करता, वो कहता है कि जो हमें करना है वो हमारे अंतिम सांस तक उस विश्वास में बने रहना है ना, और केवल बने रहना नहीं है, लेकिन अपने स्थान से बिल्कुल हटना नहीं है। तो ये जो पत्र का मुख्य भाग है, यीशु मसीह के प्रति विनम्र आज्ञाकारिता के साथ बना रहना, एक आदर्श व्यक्ति बनना, अपने आप को समाज में प्रस्तुत करने के लिए विश्वासियों को आचरण जो है उनका वो कैसा हो, ये बताकर प्रोत्साहित करने का कोशिश यहाँ पर की गई है। क्योंकि हर चीज जो है वो हमारे आचरण से जुड़ी हुई होती है। चार दीवारों में हम लोगों का आचरण कैसे होता है, इससे समाज को कोई लेना देना नहीं है। जब हम लोग समाज के साथ जुड़े होते हैं, जब हम लोगों का उठना बैठना होता है इस समाज के लोगों के साथ, उस वक्त जो लोगों के नजर में आता है वो आचरण कैसा है,
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 5वें अध्याय खोल लेते हैं, उसका 1 से लेकर 11 तक पढ़ लेते हैं। चैप्टर 5 स्टार्टिंग एट वर्स 1 to 11। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ रहोकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। आमेन, हालेलुया। तो जो सीख दी गई है वो ये है कि जो लोग तुम्हें दिए गए हैं उनके ऊपर अधिकार मत जताओ, क्योंकि वो तुम्हारे नहीं है, तुम्हें दिए गए हैं। जिस शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में भी किया गया है, जरा उसको ध्यान से पढ़कर देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि लोग हमें दिए गए हैं इसकी देखभाल करने के लिए, इनके आत्मिक उन्नति के लिए। लेकिन जो मुख्य चरवाहा है वो एक दिन आने वाला है, और हम सब लोग जो अपने आप को चरवाहा कहते हैं, वो हम लोग उस मुख्य चरवाहे के अधीन हैं। तो हमें चाहिए कि इस बात को हम लोग भली भांति समझ ले कि मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं। देखिए, पूरी नई वाचा में कहीं भी चरवाहे को लीडर नहीं कहा गया है। We are not leaders in the kingdom of God. We are guides. हम लोग जो है वो लोगों को गाइड करने का काम करते हैं। गाइड करने का मतलब है कि रास्ता दिखाना, उस सही रास्ते पे चलने के लिए उनकी सहायता और मदद करना। गाइड पूरी कायनात में जितने भी गाइड हैं वो क्या करते हैं? वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, उस स्थान की महिमा समझाते हैं, उस स्थान के बारे में आपको जानकारी देते हैं, दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उस स्थान की जो भी जानकारी है वो बताते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति यहाँ रहा करता था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब ठीक है। लेकिन उनका जो आपके साथ मेल मिलाप है वो कुछ एक क्षणों के लिए होता है, कुछ एक मिनटों के लिए होता है, कुछ एक घंटों के लिए होता है, फिर आप भूल जाते हैं उस गाइड के बारे में, क्योंकि गाइड की कोई पहचान नहीं है। गाइड इज अ गाइड, गाइड इज नॉट एन ऑफिसर, गाइड इज नॉट अ लीडर। उसका काम है
लोगों को बताना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, उस स्थान के बारे में परिचित कराना जिस स्थान पर प्रभु यीशु हमें ले जा रहे हैं। तो हम लोग कब कर पाएंगे इस काम को भली भांति और अच्छी रीति से? जब हम लोगों ने खुद पहले से टूर लिया है, खुद हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तब हम लोग उस स्थान के बारे में लोगों को बता सकेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पूरे चीज को समझने के लिए, क्योंकि हम लोगों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं कलीसिया का मालिक हूं। आई एम नॉट द ओनर, आई एम अ शेफर्ड। मैं चरवाहा हूं, और मेरे से भी बड़ा चरवाहा, जो मुख्य चरवाहा है, वो है यीशु मसीह। तो मुझे कुछ भेड़ों को सौंपा गया है, मुझे कुछ काम सौंपा गया है, जिस काम को मैं भली भांति बड़ी जिम्मेदारी के साथ, शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ करने की अपेक्षा और उम्मीद परमेश्वर करता है। अभिवादन और धन्यवाद, चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 12। उसके बाद पवित्रता के लिए प्रोत्साहित किया गया है, चैप्टर 1 वर्सेस 13 to चैप्टर 2 वर्स 10। अगर इस पूरे भाग को हम लोग पढ़ लेते हैं, जब भी हमें समय मिलता है, ये स्टडी कर रहे हैं तब, तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आएगी। चैप्टर 1 वर्स 13 से लेकर चैप्टर 2 वर्स 10 तक बी होली प्रोत्साहित किया गया है कि पवित्र बने रहो। संसार में मसीहों को मसीह के रूप में रहना है। इस बात को मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, इस संसार में मसीहों को मसीह के रूप में रहना है। चैप्टर 2 वर्स 11 से लेकर चैप्टर 3 वर्स 12 तक पूरी की पूरी सीख जो है यहाँ पर यही दी गई है। उसके बाद उत्पीड़न, सताव, तो सताव के साथ कैसे जीना है। जब सताव हो रहा है, जब उत्पीड़न हो रहा है, तब कैसे जीना है, वो चैप्टर 3 वर्स 13 से लेकर चैप्टर 4 वर्स 19 तक आपको दिखाई देगा। ये जो सीख है इसके साथ जुड़ी हुई। फिर जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो प्राचीन जिसे कहा गया है हिंदी अनुवाद में, तो उनको अभिवादन करता है, उनसे अपील करता है। वो कहता है कि आप भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है। परमेश्वर से आपने बहुत कुछ सीखा है, वचन से बहुत कुछ सीखा है, अपने वचन में उसका इस्तेमाल किया है। तो आप जो नौजवान है, जो नई पीढ़ी है, उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए। तो 5वां अध्याय 1 वचन से लेकर 14वें वचन तक हम लोग इसे देखते हैं कि किस तरह से वो अपील करता है, दरखास्त करता है बुजुर्गों से, प्राचीनों से, जिनकी सहायता करो। तो पहला पत्रस जो है, उसका जो पहला खंड जिसे हम लोग कह सकते हैं अभिवादन के रूप में, प्रोत्साहन का एक, इसमें एक ट्यूनिंग जो है, इसमें से जो स्वर हम लोग पकड़ सकते हैं वो ये है कि किसी तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। पूरा पत्र इसी ट्यून पे चलता है, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित, बी एनकरेज्ड,
Be encouraged. Be encouraged in the Lord. और वो कहता है कि जो तुम्हें उत्पीड़न, जो सताव, जिस परिस्थिति से तुम गुजर रहे हो, उस वक्त तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी आंखें उस आशीष पर टिकी रहे जो तुम एक दिन प्राप्त करने वाले हो। और जो शक्ति तुम्हें चाहिए, जो सामर्थ्य तुम्हें चाहिए इन परिस्थितियों में जीने के लिए, इन कठिनाइयों में जीने के लिए, उसके लिए मसीह की ओर देखो, उसे मांगो। पतरस से भली भांति जानता था कि लोग जो है वो मसीह का अनुकरण करना चुनते हैं, और वो इस दुनिया से पूरी तरह से घर घर जो है पूरा का पूरा चाहता है, मतलब पूरा का पूरा परिवार ये चाहता है कि मसीह का अनुकरण करें। वो कहता है कि हम लोग विदेशी हैं, हम लोग इस दुनिया से बाहर नहीं है, लेकिन पूरी तरह से इसका हिस्सा भी नहीं है। ये बहुत कठिन बात जो है उन्होंने कही है। वी आर इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में है लेकिन इस दुनिया के नहीं है। तो इस दुनिया में जो तकलीफ उठा रहे हैं वो इस दुनिया के साथ ही रहेगी, इस दुनिया में ही रहेगी, लेकिन जब हम अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे तो इन सारी चीजों को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। ये हमारे साथ नहीं आने वाली। जो कुछ भी है यहीं का यही रहेगा, दफनाया जाएगा यहीं पर इस शरीर के साथ। जो उत्पीड़न है, जो सताव है, जो रोग है, जो बीमारी है, सब कुछ यहीं पर दफनाया जाएगा। इसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं आने वाला है। और इसीलिए तुम्हें परमेश्वर के पुजारी के रूप में पवित्र रखा जा रहा है। इस बात को आप गांठ बांध लो। परमेश्वर का जो पुजारी है वो कहता है कि वी आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। हमारी एक पहचान है। हम कुछ नहीं थे पहले, लेकिन अब हम लोग पुजारी है उस महान परमेश्वर के, उस जीवते परमेश्वर के। आमीन। पवित्र पुजारी के रूप में हमको अलग रखा गया है। और उस मंदिर का हिस्सा है जिस मंदिर की आधारशिला खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। हम सब लोगों को एक पवित्र पत्थर के रूप में देखा गया है। वो कहता है कि हमें तराशा गया है ताकि हम लोग उस कॉर्नरस्टोन जो आधारशिला है उसके साथ जुड़ जाए, ताकि ये जो मंदिर है ये पूरा हो सके। 2 वचनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। चैप्टर 2 वर्स 11, दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन जरा पढ़ लीजिएगा प्लीज। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारी अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आमीन। सांसारिक अभिलाषा जो तुम्हारे आत्मा से युद्ध करती है उनसे बचे रहो।
ये संदेश तो ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कोई सन्यासी सन्यासियों को सुना रहा है कि अगर तुम सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। दूसरा अध्याय में हम लोग है 4 और 5 वचन पढ़ लेते हैं। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। आमीन। तो हमसे जो उम्मीद की जा रही है, जो हमें बताया जा रहा है, जो हमको सिखाया जा रहा है, वो ये है कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। जो हमारी कोनशिला है, जो हमारी आधारशिला है, उसके साथ जुड़े रहना है। तभी तो ये इमारत पूरी हो पाएगी। तभी ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर का कुछ आकार होगा। वरना एक पत्थर यहाँ है, एक पत्थर वहां है, एक पत्थर वहां है, एक पत्थर वहां है, कुछ बन नहीं रहा है। पत्थर ही पत्थर है, लेकिन बन कुछ नहीं रहा है। इस बात को हम लोगों को समझना जरूरी है कि ये पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो हमें समझ नहीं पाएंगे। हर कोई नहीं समझ पाएगा मुझे, क्योंकि जो बातें मैं कर रहा हूं वो इस दुनिया की है ही नहीं, तो दुनिया समझेगी कैसे। इन सारी चीजों को तभी समझा जा सकता है जब इस दुनिया से जो हमारा नाता है वो टूट जाएगा और हमारा नाता जो है, जो रिश्ता जो है, वो उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा। जो परमेश्वर हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दुनिया जो है वो अब तुम्हारा अंतिम पड़ाव नहीं है। अंतिम पड़ाव, अंतिम जो प्लेस है, जो रेस्टिंग प्लेस है, जहां तुम्हें आना है, जहां तुम्हें जाना है, उसे मैंने पहले से तैयार करके रखा है। इस सफर में अगर तुम मेरे साथ हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया है, एकमात्र मार्ग है कि अपने आप को इस दुनिया की जो चीजें हैं उन सारी चीजों से बचा लो, पवित्र बने रहो। वरना रोज मल्ल युद्ध होता रहेगा, रोज द्वंद्व होता रहेगा, रोज स्पिरिचुअल वॉर होता रहेगा। क्योंकि आत्मा को इस दुनिया की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमें उस माचिस में जो तिली होती है ना, उस तिली की तरह होना है। जब तक कुछ माचिस में पड़े हैं, जैसे ही उस माचिस से निकाला गया और हमको घिसा गया उस माचिस पर, और जैसे ही हम लोगों में वो ज्वलन जो है, एक बार उस अग्नि ने हमको पकड़ लिया, तो फिर वो जो तीली है वो चाहे सीधी रखो या उसको उल्टा कर दो, उसकी जो ज्वाला है वो हमेशा ऊपर की ही ओर देखेगी, ऊपर की ही ओर चली जाएगी, ऊपर की ही ओर खींची जाएगी। इस दुनिया में होने के बावजूद अगर तीली को उल्टा करते हैं तो उसकी ज्वाला पृथ्वी की ओर नहीं जाएगी, उसकी ज्वाला ऊपर ही जाएगी। हम उस तीली के समान हैं जो जलते हैं, और हमारा लक्ष्य जो है वो केवल स्वर्ग की ओर है, क्योंकि हमारा वो अंतिम पड़ाव है। वहां मुझे जाना है, क्योंकि वहां ले जाने का वायदा करने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर आए, और इतने सारे कष्ट, इतने सारे अपमान सहकर उसने मेरे लिए उस स्वर्ग का द्वार खोला है।
अपना कीमती लहू बहाकर मुझे मुझे गोद नहीं लिया है, मुझे खरीद लिया है। तो ये हमारी पहचान है, ये हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई में खुद भी हमको बड़े जोर शोर के साथ लड़ना है और अन्य लोगों को भी तैयार करना है कि इसी तरह से वो लड़े, अपने प्राण और आत्मा की रक्षा करें। और फिर उस दिन जब हमारा समय यहाँ का पूरा हो जाएगा, उस दिन उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाए जिसके साथ जुड़ने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। पतरस फिर भी इस बात का समाधान जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मसीह लोग जो है उनको इस दुनिया से अपने आप को दूर नहीं करना है, किनारा नहीं कर लेना है। चलो सब छोड़ दो, हिमालय चलते हैं। नहीं 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 नहीं, वो ऐसी सीख नहीं दे रहा है। वो कहता है कि इसके बजाय जो इस दुनिया के लोग हैं उनका विरोध किए बगैर, उनका उत्पीड़न सहते हुए यीशु के उदाहरण का अनुसरण करो, बने रहो। जिस समाज में तुम्हें तकलीफ हो रही है उस समाज में बने रहो, भागो मत वहां से। उस पीड़ा को भी सह लो, उस समाज को भी सह लो, उनके ताने भी सह लो, जो भी कर रहे हैं, जो भी करते हैं सब सह लो, लेकिन बने रहो। और यीशु का उदाहरण जो है उसका अनुकरण करो। इतना ही नहीं, तो किताब विरोध और उपहास को साहस के साथ धैर्य पूर्वक सामना करते हुए, जो लोग तुम्हारा उत्पीड़न कर रहे, जो लोग तुम्हें सता रहे हैं, अपने विश्वास की एक नई रोशनी को, उस प्रकाश को इन लोगों को देखने का मौका दो। हालेलुया। तो ये जो बात पतरस कह रहे हैं ये बहुत बेशकीमती बात है। वो मैदान छोड़कर भागने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि तुम लड़ते रहो, डटे रहो, पवित्र बने रहो। अपने भीतर जो प्रकाश है उस प्रकाश को अन्य लोगों पर फैलने दो, देखने का मौका दो। कहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए अपनी वफादारी जो परमेश्वर के प्रति है उसे और साहस दोनों का प्रदर्शन करो, ताकि लोग उसे देखें। जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग समझने लगे। भागकर, मैदान छोड़कर अगर हम लोग भाग जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर उस प्रकाश का क्या मतलब है? उस तेजस्वी आग का क्या मतलब है जो हमारे भीतर जलती है? परमेश्वर का वचन कहता है कि देयर इज फायर इन माय बोन्स, मेरी हड्डियों में भी जो है आग लगी हुई है। उस आग का मतलब ही क्या है? अगर तुम भाग जाओगे, जलने दो और जलने दो, ताकि लोग जो है वो उसे देख पाए कि मैं किस आग में झुलस रहा हूं।
हमें चाहिए कि जो भी सताव है, जो भी उत्पीड़न है, जो भी उपहास है जिसका सामना हम लोग कर रहे हैं, उन सारी चीजों में यीशु मसीह का अनुकरण हमें करना है। उस उदाहरण को अपनी नजर के सामने रखना है और पूरी धीरज के साथ, पूरे साहस के साथ इन सारी चीजों का सामना करते हुए उस प्रकाश को जो मेरे भीतर है उसको बाहर आकर लोगों के सामने चमकने का अवसर देना चाहिए, ताकि और लोग भी उसे देख सके, समझ सके, पहचान सके। आमीन। 2 वचन पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिर हम लोग रुक सकते हैं। तो 2 अध्याय, फिर एक बार, चैप्टर 2 वर्स 19 to 21। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो अपने आप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन, हालेलुया। वचन कौन सा बोले थे सर? जी 2 अध्याय 19 से लेकर 21 तक, चैप्टर 2 19 to 21। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर मतलब थोड़ा सा पीछे चले आते हैं और उसी अध्याय में 12 और उसके बाद 15वां वचन पढ़ लेते हैं। 2 अध्याय 12वां वचन और 15वां वचन, चैप्टर 2 वर्स 12 एंड आफ्टर दैट वर्स 15। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आमीन, हालेलुया। तो ये सीख है पतरस की, थोड़ी कठिन मालूम पड़ती है, क्योंकि ऐसी सीख और किसी ने दी नहीं है। वो कोई हमें इस तरह से प्रबल करने की कोशिश नहीं करता है, हमें और ताकत देने की कोशिश नहीं करता, हमें याद दिलाने की कोशिश नहीं करता है कि हम लोग इस दुनिया में हैं और इस दुनिया में उत्पीड़न है, इस दुनिया में सताव है, इस दुनिया में रोग है, इस दुनिया में बीमारी है, इस दुनिया में उपहास है, इस दुनिया में सब कुछ है। लेकिन एक दिन हमें ये अवसर प्राप्त होगा, इन सारी चीजों को हम लोग पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां पर इन सारी चीजों का कोई स्थान नहीं है। आमीन। तो उस स्थान तक जब तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं, तब तक इन चीजों का सामना करते रहेंगे, सहते रहेंगे और एक उदाहरण बनकर
यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए एक उदाहरण बनकर इन लोगों के सामने परमेश्वर के उस उजियाले को, उस प्रकाश को प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज यहीं पे रुकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा हो इस सुंदर समय के लिए, और कल आगे बढ़ेंगे। कल इस विषय को और थोड़ा आगे ले चलते हैं। पतरस की किताब, पहली किताब को, फिर दूसरी किताब की ओर बढ़ेंगे। अगर कोई सवाल है तो